बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह करे आप सब खैरियत से रहें। आप, आपके प्यारे वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनको देख के आपकी आंखों में खुशी आ जाती है, आपके दिल को वो लोग ठंडक पहुंचाते हैं। अल्लाह करे ऐसे लोगों का साथ आपको ज़िंदगी में भी मिले और दूसरी दुनिया में भी हमें ऐसे ही साथी मिले जो हमारे लिए अच्छे और मस्बत साबित हो सकें। इसी की दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। और आज जो है वो पता नहीं पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बालों पे ही प्रोग्राम कर लिया जाए। और कुछ मशवरे हैं जो मैंने लेने हैं कि ये आखिर हो क्या, रोज़ आयरन, रोज़ ब्लो ड्राई, फैशन डाई भी करना पड़ता है। जितना ख्याल कर लो, जितनी हद तक हो सकता है ख्याल किया जाता है, आप लोग भी करते होंगे। लेकिन बाल जो हैं वो आप किसी भी उम्र में पहुंच जाए आपकी शख्सियत को बेहतर बनाते हैं। आपकी शख्सियत जो है वो मुकम्मल हो जाती है जब आपके बाल अच्छे होते हैं। तो हम क्या करें कि हम सारे फैशंस भी जो है वो ट्राई करते रहें, फैशन डाइज भी लेते रहें, ब्लो ड्राई भी करें, आयरन भी करें, स्टाइलिंग भी करें, लेकिन ये बाल जो हैं ये सलामत भी रहें हमारे। तो आज स्पेशली बालों के मसाइल पर बात करेंगे और बात करने के लिए हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सा चेहरे के साथ हमारे साथ मौजूद है रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज आपने मैंने कुर्सी का कैसा फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि बालों का जो मसला है तो उसके जवाब में मैं कह रही थी मैं हूँ ना, मैं आप है ना, बिल्कुल इसीलिए तो हम अपना मसला लाए हैं आपके सामने। जी, बालों का जो भी मसला है इसके लिए मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि रानी हर्बल का रानीज़ हेयर टॉनिक एक तेल है, लेकिन ऐसा बाकमाल तेल है कि गिरते बालों को रोक देता है। जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। सम टाइम होता ये है सना कि ज़ाहिर हम इस दुनिया में रहते हैं और फैशन करना औरत का हक है। बिल्कुल। और अब तो औरत ही नहीं मर्दों को भी बहुत जेल लगा के, वैक्स लगा के, हर ड्रायर लगाते हैं, रोज वैक्स लगाते हैं बालों में, रोज बालों में जेल लगाते हैं। अच्छा, हम लोग अगर जिस दिन घर पे हैं आप, तो आप उस दिन जो है वो ऑयल लगा के या बाल टाई करके जूड़ा बना के आसान जिंदगी जी। लेकिन जो बॉयज हैं या जो अफराद ऑफिस जाते हैं वो डेली जेल्स लगा रहे होते हैं, तो उनके भी तो बाल उससे खराब होते हैं। बाल अब तो देखिए ना सिर्फ ये कि बालों में जो जेल लगती है वो अब लड़के भी अपने बालों को फैशन कलर करते हैं, लड़के भी रिबॉन्डिंग है, स्ट्रिकिंग है, वो तमाम की तमाम कलर डाई ज़ाहिर है जहाँ खवातीन करती हैं, चाहे फैशन कलर हो या डिमांडिंग कलर हो, करती वो भी हैं। तो मसला कुछ भी है बालों का, आपने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट कराया हो जिसमें स्ट्रिकिंग है, रिबॉन्डिंग है, रिलैक्सिंग है, या आप कलर करते हैं, या किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से कोई भी आपका मसला है, अगर बालों के की प्रॉब्लम हो गई है, बल्कि अगर नहीं हो ही जाती है बालों की प्रॉब्लम, तो इसकी केयर के लिए, इसकी बेहतरी के लिए रानी हर्बल का रानीज़ हेयर टॉनिक। अच्छा रानी, इसकी वैसे क्या कॉस्ट आती है हर्बल? दिखा भी दें, मैं अच्छी बात नहीं है पैसे पूछना, लेकिन आपकी उसके लिए सहूलत के लिए 300 रुपए का ये तेल है और 200 रुपए का शैम्पू है। अच्छा, ये आपको रूट्स में लगाना है? जी हाँ, और इसका तरीका ये कि थोड़ा सा तेल लें और सर की मांगे खोल खोल कर सिर्फ जड़ों में लगाना है। जड़ों में लेकर हल्का सा मसाज कर लें। मसाज के बाद नेल्स के साथ ईचिंग जरूर करनी है, जैसे हम खुजाते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप अपने पाम में लेंगे तो ये ज्यादा ऑयल जाया हो जाएगा, इसलिए आप एक बाउल में लेके छोटी सी प्याली में और अपनी फिंगर से यूं करके लगाएंगे तो कम इस्तेमाल होगा, बचत करनी जड़ों में। जी जी, क्योंकि जड़ों में पानी देना है। ठीक है, एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? सना बोल रही हूँ। जी, मैं भी सना बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं तो आपकी परमानेंट कॉलर हूँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी हम नाम कॉलर आती हैं। सना, ये बताएं आपके बाल कैसे हैं, और अगर बालों का कोई मसला होता है तो कोई घरेलू टोटका या क्या चीज़ ऐसी है जो आप इस्तेमाल करती हो? मैं कोई चीज़ नहीं यूज करती माशाल्लाह, नेचुरली मेरे बाल बड़े अच्छे हैं, सिल्की हैं, काफी अच्छे हैं ना। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। जी, रानी आपा से मैंने बात करनी थी। रानी आपा कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह इतनी प्यारी और फ्रेश आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी आवाज आपको फ्रेश नहीं लगी ना? नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, हमारे जो अक्सर दोनों सना है ना, तो इसलिए मैं माइंड नहीं करी इस बात को। नहीं, आप तो माशाल्लाह एवर ग्रीन है ना। जी सना, कोई सवाल आपका? अब मैंने रानी आपा से, मेरा क्वेश्चन ये था कि आईज के नीचे ये जो फाइन लाइंस हो जाती हैं, इनके लिए घरेलू टोटका है?
और दूसरा ये कि बहावलपुर में ये आपकी प्रोडक्ट कहाँ से मिलती हैं, कौन से स्टोर से? हम आपको ऑनलाइन जवाब देते हैं। थैंक यू सना, अपना बहुत ख्याल रखना और कॉल करती रहना। सना को सबसे पहले तो हम ये बताएं कि भावलपुर में आपको हमारी प्रोडक्ट अकरम एवान स्टोर से, बख्श मार्केट से मिल सकती है, लेकिन पिछले दिनों से हमने अपनी प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तानियों के हुसूल के लिए बहुत ही आसान बना दिया है। आपने भावलपुर में जो जगह बताई है, क्या नाम है उसका? अकरम एवान स्टोर। सारे शहरों के स्टोर याद हो गए? जाती रहती ना, विजिट करती हूँ। ये कौन से एरिया में है? बख्श मार्केट है, बिल्कुल मेन भावलपुर में है। बहुत सबसे पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा इसका बहुत ही भावलपुर में, मुल्तान में है, लेकिन हमने अब आपकी सहूलत के लिए बहुत ही आसान तरीक़ाकार बना दिया है कि हमारे जो नंबर स्क्रीन पर हैं वो नोट कर लें। हम पूरे पाकिस्तान में बाय कोरियर आपको प्रोडक्ट आपके घर बैठे पहुंचाते हैं। आप नंबर नोट करें, प्रोडक्ट देखें, और कुछ मज़ीद तफसीलात चाहें तो हमारी जो फेसबुक है, मेरा नाम रानी है, मेरे नाम से है रानीज़ हर्बल प्रोडक्ट के नाम से मेरी फेसबुक है, इसे ज्वाइन कर सकती हैं। उसमें तमाम चीज़ों की सैर हासिल मालूमात है, ना सिर्फ मालूमात बल्कि कीमत भी है, और उसका तरीक़ाकार भी आपके डेमोस भी हैं। आप ज़रूर करें और हमें ऑर्डर दें। रानी आप ये बताएं कि ये तो आपने कहा जड़ों में लगाना है, ठीक है? अब मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होगा कि ये जो आपकी जो लेंथ है ना, ये रफ और ड्राई होने लग जाती है, ठीक है? अब आप सैलून जाएं तो वो आपको कहते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कराएं। अब प्रोटीन ट्रीटमेंट्स ऑलमोस्ट 2,500-3,000 3,500 रुपए की पर सिटिंग होती है, और वो आपको मल्टीपल सिटिंग लेनी पड़ती है। तो आई थिंक हर शख्स तो सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता ना, नहीं कर तो सकता। आप क्या सजेस्ट करें कोई घरेलू चीज? मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगी कि रानी से अगर आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट घर बैठे लेना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट इतनी मुकम्मल है कि इसके साथ किसी और चीज की जरूरत नहीं। फिर आपने ये कहा कि जब हम तो ये जड़ों में लगा रहे हैं, और बालों का जो फ्रीजीनेस है वो नीचे तक होता है, आपके एजिस तक होता है, एंडिंग तक होता है। उसके लिए रानीज़ हेयर टॉनिक आप किसी भी दिन हफ्ते में एक बार, वैसे तो जड़ों में आपको लगाना है, 2 दिन ज़रूर लगाना है, लेकिन हफ्ते में एक बार रानीज़ हेयर टॉनिक आप थोड़े से दही में शामिल करें। थोड़ी सी, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि थोड़ा सा 1 कप दही ले लें और उसमें आपके हस्बे ज़रूरत जितना भी आपको तेल लेना है उसके अंदर ऐड कर लें, हल्का सा गर्म करके, और सर की जड़ों से लेकर लंबाई तक एक बालों की लेयर लें और आप लगा दें। एक सवाल, दही के अंदर गरम तेल डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मिक्स। अच्छा, मिक्स करना है, पूछ रही हूँ। देखिए, दही की जो एंजाइम है वो अल्लाह ने इस कदर, यानी दोहरे हो जाते हैं जब वो दही, दूध को जब आप दही बनाते हैं और दही बना के जब आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो कुदरत की तरफ से उसके एंजाइम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो बालों के लिए, बॉडी के लिए, हर चीज के लिए बेहतरीन होते हैं। हम आपको एक प्रॉपर आपका वो बन गया, मास्क बन गया। इसको जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाया, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे अपने बालों को टाई अप कर लिया लगाकर, और उसके बाद अपने बालों को टाई अप करने के बाद स्टीम जरूर दें गर्म तौलिए की। एक पतीली में पानी गर्म करके छोटा सा तौलिया आप ले लें, बालों पर लपेट लें, वो ठंडा हो जाए हटा दें, फिर दोबारा एक तौलिया तकरीबन 10-15 मिनट ऐसा कर लें। उसके बाद बहुत आसान तरीका मुझ जैसे लोगों के लिए, दाल को आप गीला करके उसको रैप करके और आप माइक्रो में रख दें 1 मिनट के लिए, बल्कि उससे भी कम, वो गर्म हो जाएगा, वो आप लगा लें। और उसके बाद एक और ज़बरदस्त चीज़ ये बता दूं कि फिर रानीज़ आप शैम्पू से अपने बालों को वॉश करेंगे। अब बालों की नरिशमेंट की बात आई कि बाल आपके नरम कैसे हों, प्यारे कैसे हों, सिल्की कैसे हों, तो रानीज़ हर्बल का जो कहवा मुस्तफ़ा है ये कमाल की चीज़ है। आपने कहवा पका लिया जी, आपने बालों को इससे आपने शैम्पू कर लिया, उसके बाद आप 1 कप ये कहवा मुस्तफ़ा, जैसा कि आप पीते हैं कि पीने के लिए जिस तरह आप बनाते हैं कि 1.5 कप पानी में 1 टीस्पून रानीज़ हर्बल का कहवा मुस्तफ़ा डालें पीने में, तो इसके फ़वाइद मैं बार बार बताती रहती हूँ, आज भी बताऊँगी। आप इसको पका के और जब आप अपने बालों को वॉश करने जा रही हैं, रिंस करने जा रही हैं, तो उसके बाद बालों को लपेट लीजिए। इस दौरान ये कहवा पकाकर और इसको छान कर ठंडा कर लें और बाल आपने रिंस कर लिए। उसके बाद ये पानी लें और लंबाई से लेकर एजिस तक ये बहा लें। अच्छा, मतलब आपने थोड़ा थोड़ा सा लेके यूं बालों पे डाल देना, लगा लेना, ठीक है, जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं पूरे बालों, कंडीशनर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको पानी नहीं डालना है, ये लगा छोड़ देना। बस ये आपका कंडीशनर भी है, ये आपका समझ लें रिंस का वाटर है। और उसके बाद आप इसको अपने बालों की खूबसूरती, अपने बालों की शाइनिंग, अपने बालों की ब्यूटी आप देखेंगी। क्योंकि जब तक हमने कंडीशनर नहीं बनाया है
आपको ये एक बेहतरीन प्रोटीन ट्रीटमेंट घर के लिए आप बिल्कुल अभी कह भी रही थी लास्ट प्रोग्राम में कि आप जल्दी जो है इंशाल्लाह कंडीशनर भी लेकर आएंगे, लेकिन एक ऑल्टरनेट आपको दे दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग, अभी हमने दही की बात की, आपने कहा कि ये जो आपका हेयर टॉनिक है आप इसे इस्तेमाल करिए तो बहुत ही ईजी वे है, बट मैंने कुछ लोगों को दही में अंडा और सरसों का तेल डाल के ये सब चीजें करती, ये भी अच्छा है क्योंकि अंडे में बदबू होती है, स्मेल बहुत टाइम लोग बहुत अवॉइड करते हैं कि हमें बदबू आ जाती है, फिर दूसरे जब वो लगा लेते हैं, जाहिर है बहुत अच्छा है अंडा तो फुल ऑफ प्रोटीन है, लगाने के बाद थोड़ा सा फिर हेजिटेशन रहती है कि आप बच्चों के करीब ना जाएं, अपने आप को संभालें, और जब तक सर नहीं वॉश कर लेती तब तक आप खुद भी परेशान रहते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है, इसको भी करके देख लें। अभी भावलपुर से जो कॉल थी उन्होंने आंखों के नीचे रिंकल्स के लिए कोई घरेलू रेमेडी। रिंकल्स थी और उन्होंने लाइंस कहा। जी हाँ, जो आंखों के नीचे रिंकल, जो फाइन लाइंस आ जाती हैं, ये आंखों के इस हिस्से में ना पानी है और ना चर्बी है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। तो आपको घरेलू तौर पर तो मैं बता देती हूँ कि चमेली के फूल लेकर बादाम के ऑयल में मिक्स करके रख लें और वो हल्के हल्के लगा लें, लेकिन इतना एफर्ट्स करने की क्या जरूरत है। चमेली के फूल और ऑलिव ऑयल। और जब हमने आपके लिए प्रोडक्ट बना दी है, ना सिर्फ आइस के लिए, पूरे चेहरे के लिए, ठीक है, तो गो टू प्रोडक्ट रानी हर्बल। लेकिन अगर जो लोग पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी हमें देखा जाता है रानी आपा, हम इंटरनेशनल लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इन केस वैसे तो जो लोग आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं, रिश्तेदार डेफिनेटली होंगे, आप रानी आपा की प्रोडक्ट उनसे अपने मुल्क तक मंगवा सकती हैं उनके जरिए, लेकिन फिर भी जो ऑल्टरनेट है वो मैं इसीलिए पूछती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा, ये आप लाइन ये वाली जो हमारी लाइंस के लिए, फाइन लाइंस के लिए, अगर खुले पोर्स हैं उसके लिए, स्किन पे जो सैगिनेस आ जाती है, यानी आप देखेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद जी ये नीचे हो जाती हैं आईब्रोज, स्किन एकदम ढलक सी जाती है, और 30 साल के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं इसको। आप अभी 30 साल की नहीं हुई मतलब? 30 साल का इसने बनाया हुआ है, इसने बनाया जादू है इस क्रीम में। okay. अब ये कि ये तो एक राज है ना, अब ये कि असल ये कि नजर आना जैसा हम नजर आते हैं, उसके लिए आपको रानी हर्बल की मैंने पहले बताया था कि ये सारी दोनों मिक्स करके लगानी है। ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग, ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए, ये रंग गोरा करती है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के काले निशान, यानी हर तरह की डार्कनेस के लिए है। और जिनको वाइटनिंग की प्रॉब्लम होती है उनको टाइटनिंग की भी होती है। यंग जो 30 के अंदर है उनको सिर्फ मैं ये इस्तेमाल करने का मशवरा देती हूँ, लेकिन अमूमन ये होता है कि जो बच्चे 30s के अंदर हैं उनके भी समटाइम पोर्स खुल जाते हैं, या किसी वजह से अगर उन्होंने वेट अपना लूज किया हो तो स्किन लूज हो जाती है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा आप मेरा वाइटनिंग का पूरा पैकेज इस्तेमाल करें, ये वाइटनिंग क्रीम, ये टाइटनिंग क्रीम, इन दोनों को मिक्स करके किसी दूसरे जार में रख लें, सिर्फ रात को इस्तेमाल करें, इसके साथ फेस वॉश हमारा ही इस्तेमाल करें, और हफ्ते में 2 बार हमारी ये फेस पॉलिश भी इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन में चार लग राइट। एक सवाल जो आया था वो इस हवाले से था कि बहुत स्टीरॉइड इस्तेमाल किए गए, बहुत फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की गई। ये सवाल मैं हर प्रोग्राम में शामिल करती हूँ ताकि आप लोगों को इससे आगाही मिल सके। स्किन अब बर्न हो चुकी है, डिस्कलरेशन हो चुकी है, अब क्या किया जाए चेहरे को बेहतर करने के लिए, इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो मैंने एक बात कही थी जो शायद लफ्ज़ों में तो शायद इतनी कीमती या इतनी प्रोमिनेंट ना हो, लेकिन उसका एहसास बड़ा खूबसूरत होता है। रानी अब्बा, ये जो आँखें हैं ना, कुछ चेहरे इसकी ठंडक होते हैं जो इनको सुकून देते हैं, तो आपकी आँखों की ठंडक कौन है, वो ये बताएं। आज सवाल है देखिए, एक दुआ भी है कि अल्लाह तू मेरे औलाद को मेरे दिल की ठंडक और मेरी आंखों का नूर बना, सुभान अल्लाह। और हमें अपने माँ बाप के दिल की ठंडक और आंखों का नूर बना, और ये नूर हमारी औलादें हैं। देखिए, माँ बाप किस तरह परवरिश करते हैं अपनी औलाद की, और ये सिर्फ अल्लाह ताला ने माँ को खासा दिया है और बाप को खासा दिया है। माँ के कदमों तले जन्नत अल्लाह ताला ने इसीलिए रखी है कि वो ऐन जवानी की वो रातें, जवानी की नींद इतनी खूबसूरत होती है, जवानी के लम्हात इतने खूबसूरत होते हैं कि उस वक्त इंसान सिर्फ और सिर्फ वो लम्हात अपने लिए चाहता है कि उसे, यानी माए, लेकिन इन दिनों, इन लम्हात में, इस दौर में वो अपनी औलाद को पालती है।
और अपनी पूरी ज़िंदगी का हुस्न अपने बच्चों को लुटा। अच्छा, अगर मुश्किल है सवाल, लेकिन ये बताएं आपके माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, तो अगर मैं किसी पूछूं उनमें से आपका मोस्ट फेवरेट कौन है तो लेकिन ऐसा होता है, माँ की भी कोई फेवरेट्स होते हैं, जो जितना फर्मा बरदार होता है वो उतना माँ के लिए लाडला। वैसे तो सारे एक जैसे होते हैं। मैं क्या बताऊँ सना, शायद मैं बहुत खुशकिस्मत माँ हूँ कि मैं आज तक ये जज नहीं कर पाई कि मैं कौन से बच्चे को ज़्यादा अच्छा करूँ। अल्लाह ताला, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को इतना ही नेक बनाए, कि माँ बाप सिर्फ इसीलिए पालते हैं अपने, और ये एक दिन भी आता है जो मैं समझती हूँ बड़ा खूबसूरत दिन होता है, मदर्स डे। उस पर जब बच्चे माँओं के लिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, चाहे माँ बाप माएँ उसका पूरी तरह इजहार ना कर सके, लेकिन वो लम्हात, वो छोटी छोटी मोहब्बतें उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए सरमाए हयात। बिल्कुल रानी बा, वैसे तो 365 दिन ही आपको चाहिए कि आप जो रिश्ते आपके मोहब्बत वाले हैं आप उनको एहसास दिलाएं। हम कहते नहीं है, हम इजहार नहीं करते, हम कहते हैं ये तो मेरे साथ ही है ना, तो क्या ज़रूरत है। नहीं, इजहार बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी इतनी बेवफा चीज़ है कि अगले लम्हे वो शख्स या आप उसके साथ हो या ना हो ये कोई नहीं जानता, इसलिए एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एक्सप्रेशन अपने आप को सामने वाले तक डिलीवर करनी। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को हमेशा एक्सप्रेसिव ज़रूर होना चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों को भी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होते, माँ बाप नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अपने जो इमोशन है उनको बताना सीखिए, उसका इजहार सीखिए, ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और दूसरे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं भी एक जुमला कह देती हूँ कि मम्मा देख रही होंगी, तो मम्मा आप मेरी आंखों की ठंडक है, जब आप खुश होती हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैंने देखा भी है। और जब हमेशा आपको खुश रखे और आपका साया हमेशा हम तमाम बहन भाइयों पर सलामत रहे, आमीन। पापा तो चले गए, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, लेकिन आप बहुत ख़ास हैं। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, सहर बात कर रही हूँ। सहर, कैसी हो सहर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं रानी, आप सुनाएं, ठीक है आप? अल्लाह का बहुत करम है, आज तुम अपनी घरेलू बातें कर रहे हैं। सहर ये बताओ कहाँ से कॉल कर रही हो? मैं रावलपिंडी से। ओके, पिंडी से कॉल कर रही हो, राइट। तो क्या पूछना चाहोगी रानी आपा से? मैंने इनसे ना वजन के हवाले से बात करनी है। जी, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये भी इनसे पूछना है कि जो वजन कम करने की मेडिसिन है गर्मी, तो गर्मियों में क्या ऐसा कोई साइड इफेक्ट? थोड़ा ऊंचा बोलोगी सहर प्लीज? गर्मी है ना अब तो जैसा गर्मी में इसका कोई ये गर्म तो नहीं एंटी मेडिसिन, तो ये कोई नुकसान? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल किया आपने सहर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सबसे पहले हम आपको बताएं सहर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फ़ोन किया और मालूमात की। ये मालूमात दूसरे लोगों के लिए भी मशाल राह साबित होती है। देखिए, हर्बल प्रोडक्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और हर्बल प्रोडक्ट एक ऐसी जड़ी बूटियाँ ऑल द टाइम, ऑल द सीज़न आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही देती हैं। रानी हर्बल का जो हमने ये कमाल का, अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो ये कहवा मुस्तफ़ा है, आप इसको बालों की शाइनिंग के लिए भी और हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और खाने पीने में तो इसको ना सिर्फ ये कि ये वज़न कम करने के काम आता है, इसके लिए हम आपको ये भी बताते हैं कि ये मौसम की एलर्जीज से आपको बचाता है। और ज़ाहिर है जब एलर्जीज से आपको बचा रहा है तो यकीनन मौसम से बचने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी ख़ास बात होगी जो किसी और में नहीं है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ये गर्म है, और अगर ना ये सर्दियों में ठंडा होता है और ना गर्मियों में गर्म होता है। ये तमाम के तमाम मुतदिल होते हैं। ये ख़ास टेक्निक से जड़ी बूटियाँ आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करती हैं। और हमारे स्लिमिंग पैक के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि जो माएँ अपने बच्चों के मोटापे से यानी बेबी फैट से परेशान है, वो भी आँख बंद करके इसे दे सकती मतलब हैं किसी भी एज में। हाँ, लेकिन ये कि बहुत छोटे बच्चे, नहीं 12 साल तक के बच्चे, 12 साल तक के बच्चों को, समटाइम जब बच्चा बहुत छोटा है 9-10 साल का, एकदम लंबा हुआ बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन 12 साल तक के बच्चों के बाद थोड़ा सा लम्हा टिक्रिया होता है। तो आप हर उम्र में रानी हर्बल का ये स्लिमिंग पैक 3 माह का कोर्स है। ये एक पैक जो आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, ये 1.5 माह का है। ये दवा दिन में 3 टाइम, तीनों खाने से पहले 1 टीस्पून लेनी है 10 मिनट पहले, और उसके बाद आपको प्रॉपर अपनी डाइट लेनी है, लेकिन जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। और हर खाने के बाद 1 कप कहवा मुस्तफ़ा से पहले 1 चम्मच आपने ये स्लिमिंग पैक का लेना है, और खाने के बाद आपको कहवा पीना है। ये 1.5 महीने का पैक है, 3 महीने के कोर्स के लिए आपको 2 पैक्स मंगवाने पड़ेंगे। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है? ताहिरा लाहौर से। आप कैसी हो?
ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। तायरा, क्या कहना चाहोगी? मैंने ये पूछना था रानी आपा से कि ये स्किन टाइटनिंग क्रीम जो अपनी बताती हैं कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, तो क्या ये ऑल टाइप ऑफ एजेस के लिए भी है? और अगर ऐसी है तो इनमें ऐसा क्या खास इंग्रेडिएंट है कि अगर ये 40-50 के ऊपर भी काम करती है, कोई खास केमिकल है या इंग्रेडिएंट ऐसा है? और ये मैंने इनसे पूछना था। ठीक है, ये 40-50 के बाद भी काम करती है? ये मैंने राइट, बिल्कुल। हम आपकी ये जो क्यूरियोसिटी है ना, इसको दूर करते हैं। जी हाँ, मैं थोड़ा बता देती हूँ। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली हम बात करते हैं कि 30 साल से ज्यादा के लोग ये इस्तेमाल करें, 30 साल से कम। अब वो कह रही है कि 40-50 साल की हो गई हैं या अम्माएं हैं घर की, अब उन्होंने तो कुछ लगाया नहीं, अब स्किन लटक चुकी है, अब क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। और 30 साल के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है, 50, 60, 70 साल की उम्र में वक्त के साथ बढ़ती रहती है। देखिए, इसका जो खास इंग्रेडिएंट है वो है जिंक्सन, वो है कुंदन के फूल, वो है सफ़ेदे के फूल, और क्या बताऊँ, बता देना प्लीज। अब इतनी दूर से कॉल करके ओहद के पहाड़ों से जो जड़ी बूटियाँ हम लेकर आते हैं वो मैंने इसमें शामिल की भी है। माशाल्लाह। इसमें आपने बताया था लास्ट टाइम जब आप गई थी, आप लेकर आई थी। इसके अंदर वर्ड्स है और ऐसी बेशुमार जड़ी बूटियाँ हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं और हर्बल हैं। मेरी प्रोडक्ट को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका, और अभी रिसेंटली मेरी प्रोडक्ट को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की बेहतरीन हर्बल प्रोडक्ट का 7 मार्च 2016 को मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड मुझे आप ही लोगों की पजीराई की वजह से मिला है। मेरी तमाम की तमाम प्रोडक्ट PCSIR से अप्रूव्ड है, मेरी अपनी बनाई हुई हैं। बहुत छोटे पैमाने पर काम करती हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत से बड़ी हूँ। ऐसा छोटा पैमाना मेरे लिए भी खोल दे। अच्छा, इसके साथ रानी अब्बा, एक और सवाल था उनका, एक उनकी तशवीश और थी, तो आपने बता दिया इसमें क्या क्या है। उन्होंने पूछा किसी तरह का कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं? अभी देखिए, अभी आप कह रही थी कि आपके पास ऐसी कॉल्स आती हैं। देखिए, जितनी भी बहुत ज़्यादा गर्मी या हीट स्ट्रोक में लोगों को वो जो गर्मी दाने जो हो जाते हैं बारीक बारीक से, या कुछ लोगों को बड़े बड़े भी जिसमें से जो है वो आपको एलर्जी होने लग जाती है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये गर्मी दानों के लिए ये नहीं है, गर्मी दानों के लिए ये नहीं है। गर्मी दाने हैं या गर्मी दानों से गर्मी से जो मुस्तकिल मोटे से दाने, हाँ, प्रिकली हीट पाउडर लगाते हैं जो जस्ट ठंडक होती है लेकिन होता नहीं है। गर्मी से ये गर्मी दाने हैं या बहुत दाने हैं, मोटे हैं, फोड़े फुंसी हैं, या एक्नी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्नी का मुझसे बेहतर पाकिस्तान भर में कोई और ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इस एक्नी पैक को अगर गर्मी दाने हैं तो पीला वाला पैक लें, 1 टीस्पून पानी के साथ मिलाकर उस जगह पर लगा दीजिए। थोड़ी देर के बाद उसका मसाज करें, उसको धो लें, और 1 चुटकी इसमें वाइट पाउडर है पानी में लेकर उस जगह पर लगा दें। पूरी बॉडी पर है, पूरी बॉडी पर लगा लें। और सीवियर से सीवियर एक्नी में भी ये काम करता है। ये पाउडर फॉर्म में आपको इसको पानी में मिक्स करके फिर अप्लाई करना है। इस डब्बे में 2 पाउडर हैं, लेकिन इसके साथ ये पूरा पैकेज है। जिनको एक्नी है वो हमारा, अगर फेस पे लगाना होगा तो इसको कैसे लगाएंगे? बता रही हूँ कि जो एक्नी के लिए मैं बता दूं कि ये वाला फेस वॉश इस्तेमाल करना है। हमारा जो फेस वॉश है ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है, और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए। इससे पहले जो साहिबा आई थी उनका मैं जवाब दे रही हूँ। और ये वाला इसी फेस वॉश के साथ फेस को अपने वॉश करना है, और ये दवा रात को लगानी है। इस डब्बे में 2 प्रोडक्ट हैं, एक बड़ी बोतल, एक छोटी बोतल। बड़ी बोतल में से 1 टीस्पून लेकर सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लेंगी, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगी, फिर रगड़ रगड़ कर चेहरे पर मसाज करेंगी। सादे पानी से मुंह धोकर इसी डब्बे में मौजूद जो वाइट पाउडर है, आधा ढक्कन छोटी सी बॉटल है, वो लेकर पानी के साथ मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लेंगी। रात भर लगी रहेगी, फिर सुबह इसके साथ धोएंगे। हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिशर इस्तेमाल करेंगी। अगर तो ये आपका पूरा एक सेट कंप्लीट हो गया। सेट है ये पूरा। अच्छा, ये आप देख लें, इस पर जितने भी बॉक्सेस हैं सब पर हिदायत, तरीका इस्तेमाल मौजूद है। आप वो उसको वैसे ही फॉलो कर इंग्लिश, ठीक है, आप कर सकती हैं। अच्छा रानी है, अभी एक कॉलर जो आई थी, अब एक और सवाल आया है कि वो ये पूछना चाहती हैं कि स्लिमिंग पैक जो है, एक पैकेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक पैकेट से कितना वेट कम होता है? 5 से 6 पाउंड। ये 1.5 माह का एक पैक है। ये दवा दिन में 3 टाइम तीनों खाने से पहले लेनी है, और हर खाने के बाद क़हवा मुस्तफ़ा लेना है। लेकिन याद रखें कि मोटापा किसी न किसी बीमारी का इंडिकेटर है। अगर खुदा न खास्ता आप ये समझती हैं कि किसी वजह से आपका ये मोटापा बढ़ रहा है, सम टाइम ये कि आपका जो पीरियड सिस्टम है वो ख़राब है, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है, किसी दवा के इस्तेमाल की वजह से है, या खून की कमी की वजह से मेन इसका बहरहाल कोई भी प्रॉब्लम है
पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से, थायराइड की वजह से। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मसला है तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं, ख़ास तौर से एबनॉर्मलिटी का बेहतरीन इलाज करते हैं, खत के बढ़ने का बेहतरीन इलाज करते हैं। उनकी दवा से तेज बढ़ सकता है, हड्डियों के भुरभुरापन का शिकार जो लोग प्रॉब्लम के लिए उनसे बात कर सकते हैं। एक कॉलर आनी है, काफी देर से है, मुझे कहा जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? नौरीन जी। नौरीन, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या रानी, आप मैंने ये पूछना है, माशाल्लाह जी जो अपनी स्किन टाइटनिंग क्रीम बता रही हैं, ये तो फिर एक किस्म से मिरेकल या मैजिक क्रीम हुई कि जो हर किस्म के साइंस को रिमूव करती है। अब देखे ना, आई की टाइटनेस के लिए, स्किन के लिए, तो ये सब मैं कहूँगी कि एक मिरेकल है जो आपको सब कुछ एक ही क्रीम से मिल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी कज़न 50 ईयर्स की हैं, उनकी आंखों की पफीनेस और ये लास्ट लाइन जो नीचे से ड्रूप कर रही थी किसी भी क्रीम से नहीं गई, तो क्या इनकी ये यूज कर उनकी 50 एज है, तो वो क्या रिजल्ट ले लेंगे जो लेना चाह रहे हैं? अच्छा, एज आपने कितनी बताई है उनकी? 50 ईयर्स। ओके, माशाल्लाह। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था ना, आंखों की ठंडक जो पूछ रही थी आप, उसका जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए। आपकी आंखों की ठंडक कौन है? मैं आपको बताऊं, ये ना कि घर के मेंबर्स को छोड़ के जब आंखों की ठंडक की बात करें ना, तो आपका जो वक्त टीवी का चैनल है ना, ये मेरी आंखों की ठंडक है। और इसकी वजह ये है कि इसमें जो भी आता है ना, उसको इतना टाइम मिलता है कि हम तसल्ली से हर बात पूछ लेते हैं। बाकी जगह तो शोर ही शोर नजर आता है। और इतने हर्बलिस्ट होते हैं कि लग रहा है उनकी जंग हो रही है। आपने मेरा दिन बना दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। बिल्कुल, आपकी जो 50 ईयर्स की कज़न है, उनको हमारी दोनों क्रीम्स इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह उनकी आंखों के करीब जो रिंकल है उसका मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन एक उन्होंने कहा कि पफी आइज जो होते हैं, ये मैदे की गड़बड़ की वजह से होता है। बेहतर ही होगा कि आप हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान से अगर बात कर लें। और वैसे मैं उनको अपनी तरफ से रिकमेंड करती हूँ कि मेरा कहवा मुस्तफ़ा, अगर उनका वज़न ज़्यादा नहीं है तब भी वो एलर्जी की वजह से या मैदे की किसी खराबी की वजह से आप ये जो गैसेस होती हैं उसकी वजह से होता है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकती हैं। खास तौर से इनके साथ तो शायद कंटिन्यू प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये कुछ जो मर्द होते हैं, एज की तरफ बढ़े होते हैं, उनके साथ भी होता है ये चीज, ऐसी हो ही जाती है, मुसलसल रहती है। और एक तो तरीका ये सुबह उठने के बाद भी होता है, सुबह उठ के उनकी आंखें पफी हो रही होती हैं और थोड़ा सा टाइम, कुछ लोग ये भी कह रहे थे रात को हमने चावल खाए थे, वो बादी है। हकीकत ये भी है कि ये बादीपन की वजह से होता है। आप अपने वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, अगर कहवा मुस्तफ़ा रात को ख़ास तौर से इस्तेमाल करें और तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला सुबह जब उठेंगे तो ये जो पफीनेस है ये नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप इग्नोर ना करें। जब भी हमारे ऊपर कोई अलामत आती है तो वो किसी अंदर की बीमारी का इंडिकेटर होती है, उसे इग्नोर ना करें। और मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान से ज़रूर बात करें। और इसके साथ ही हमने बालों को बड़ा करने के लिए, घना लंबा मजबूत करने के लिए बात की। लेकिन ख़वातीन के जो चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हैं वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। उसके लिए हमारा अनवांटेड हेयर के नाम से ये प्रोडक्ट है। एक सैलून में वो आई थी और वो बेचारी जो है ना, वो मुंह छुपा कर आई थी। तो वो मैं भी परेशान कि वो इतनी वो अपसेट थी। तो कहने लगी मुझे कहीं जाना था ज़रूरी, और उस टाइम कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी कि मैं वैक्स कर सकूं या कुछ, तो उन्होंने रेज़र कर लिया था और उसकी वजह से अब उनके बाल इतने मोटे। और आप सोचें एक औरत के यहाँ पर इतने मोटे मोटे बाल हों तो वो कितनी तकलीफ में और कितनी अपसेट होगी। और मैंने बाकायदा ऐसी परेशानी, सही कह रही, और इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ जा रही थी। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हैं, लेज़र हैं, ये जस्ट पर होते हैं 5-6 महीने के बाद दोबारा बाल एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने बनाई थी प्रोडक्ट, ये मैंने किस लिए बनाई थी, अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा आपके साथ शेयर करूँगी। एक खातून मेरे पास आई, बिल्कुल ऐसे वो किया हुआ, क्योंकि मैं मोस्टली पार्लर का काम खुद करती हूँ, तो उन्होंने कहा वैक्स मैं आपसे कराऊंगी। ये जब मैंने बनाई थी, कोई तकरीबन 8-9 साल हो गए इसको। जब उन्होंने अपना यहाँ से चेहरा हटाया, आप बिलीव करें उनकी दाढ़ी थी, और जब मैंने निकाला है मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। मैं भी एक औरत हूँ, वो भी एक औरत है, इस तकलीफ़ से भी कि उनको ये है। और उनको कितनी तकलीफ़ हुई जब मैंने इसको पुल किया, क्योंकि मेरी दवा भी बग़ैर वैक्स या थ्रेडिंग के इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और हर एक जिनको है ये प्रॉब्लम, मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बेटी, मेरी बहन, मेरी कोई माँ
किसी प्रॉब्लम का शिकार हो, आपके इस मसले के लिए मैंने रानीज़ अनवांटेड हेयर, ये 6 माह का कोर्स है और ये दवा 1 माह की है। इसके इस्तेमाल के लिए आप हमारी वैक्स मंगा सकती हैं और ये आपको रोजाना लगानी है सरसों के तेल में मिलाकर, और इसके साथ हमारा वाइटनिंग मास्क जरूर लगाइएगा जी। ये भी आप यहाँ पर ज़रूर बताइए कि ये जो सिल्क पिल या इस तरह की जो मशीन्स आती हैं हेयर रिमूविंग के लिए, प्लीज़ आप हैंड्स पर तो इनको यूज़ कर सकते हैं, आप इनको फेस पर मत यूज़ करें। सिर्फ ईजी वे आउट निकालने के लिए लोग उन मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपके स्किन को डैमेज करती हैं, आपके बालों को स्किन को ख़राब करती हैं, तो ये मत इस्तेमाल किया कीजिए। एक और कॉलर है, उसके बाद मैं आपकी सूदिंग लोशन पर आऊँगी। देखिए मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? नाम बताइए अपना। मैं अफशा बात कर रही हूँ कराची से। जी अफशा, हुक्म कीजिए। मुझे रानी बाजी से अपने कजन के बेटे के बारे में पूछना था ना, उनके कैसे जैसे बाल है ना, आधे बाल गायब है, आधे हैं आधे गायब है, लेकिन गंदपन नहीं है उसके ऊपर, थोड़े थोड़े से बिल्कुल बारीक बाल उगते हैं मगर बिल्कुल दायरे जैसे नहीं है। अच्छा अफशा एक मिनट, आपने कहा आगे से बाल जो है वो कम है, टूटते हैं आगे से बाल? नहीं, दायरे की शक्ल में आधे हिस्से पे है आधे हिस्से पे नहीं है ना, जैसे गंदपन होता है। कहाँ से बात कर रही है? कराची से बात है। अच्छा, साफ होती है ना, लेकिन गंदपन इसमें साफ नहीं है, थोड़े थोड़े से बाल भी हैं हिस्से में। अच्छा ठीक है, ओके। इसके लिए घरेलू टोंका बताइएगा ताकि मैं इस्तेमाल करूँ। मैं दवाइयाँ कर करके फिर थक गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन इनको मैं ये कहना चाहूँगी, टोटका तो मैं आपको बता रही हूँ लेकिन मर्ज टोटके का नहीं है। बेहतर ये होगा कि मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीस के पास आ जाइए, तो वो आपको दवा भी देंगे। खाने की ये समझ में नहीं आया कि किसका ये मसला है, इन्होंने ये बताया कहीं कहीं बाल हैं और आप भी जाते हैं फिर दोबारा से झड़ जाते हैं, ये एक मसला है, एलोपेशिया कहलाता है। आप आ जाएँ मेरे साहबजादे के पास, वो यकीनन उनको खाने की भी दवा देंगे और लगाने की भी, और हमारा तेल तो आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपका घर बैठे मसला भी हल करेगा। तो और कराची में तो हमारी सहूलत से फ़ायदा उठाइए। मेरा पार्लर और मेरे साहबजादे का क्लिनिक सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में है, मॉडल स्कूल के बिल्कुल सामने है। नूरानी यानी तारिक रोड से बाहर आए तो नूरानी कबाब हाउस है, वहाँ खड़े होकर आप देखिए बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड यूबीएल बैंक है, यूबीएल बैंक वाली गली में आ जाएं। जब गली ख़त्म होगी सीधे हाथ पर मुड़कर किसी से भी मालूम कर लें मॉडल स्कूल कहाँ है, और मॉडल स्कूल के मेन गेट के सामने मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान का क्लिनिक और मेरा पार्लर है। मेरी सहूलत से भी फ़ायदा उठाइए। तो आप वहाँ जाके बल्कि आप अपनी किसी भी सर्विसेज के लिए अगर आप वक्त चैनल के हवाले से आएंगी तो हम 30% आपको डिस्काउंट भी देंगे। और जो आपके घरेलू इलाज में आपको बता दूं कि आप टाट का एक टुकड़ा ले लीजिए, तकरीबन 1 बालिश का, और टाट मतलब वो जो बोरी का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको जला लें, उसका धुआं कहीं पर जमा कर लें और इस धुएं को ऑलिव ऑयल में मिलाकर उनके लगाया करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेंगे। कैसे जमा करेंगे? कोई उस पर ढक्कन रख दें पतीली का, मतलब आपने टाट जलाई और आपने उसके ऊपर कोई कवर सा रख दिया कि धुआं उसमें स्मोक आ गया, उसके ऊपर ढक्कन पे ऐसे आ जाएगा, यूं जलेगा ना, वो उसके ऊपर जमा हो जाएगा और उसमें तेल मिलाकर वहाँ लगाए, उससे इंशाल्लाह बहुत वो जो वो टाट खाक हो गई उसको नहीं लेना आपने, सिर्फ उसके जले हुए धुएं को। ये क्या लॉजिक है रानी? अल्लाह की कुदरत है, रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों में इतना वो रखा है फ़ायदा। और इसके साथ ही ये सूदिंग लोशन है, ये हमारा सूदिंग लोशन हर वैक्स के बाद, हर थ्रेडिंग के बाद ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चों की नैपी रैशेस के लिए भी ज़रूर इस्तेमाल करें। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा मरकुरी और स्टीरॉयड इस्तेमाल कर चुकी हैं, उनकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, धूप में जाते ही लाल हो जाती है, या किचन में भी जाती हैं तो लाल हो जाती हैं, तो अपना मुंह धोने के बाद गीले मुँह पर चंद बाहर भी जा रहे हैं गर्मी में तो आप ये लगा के जाएं। ये पहले ये लगा लें, पहले ये लगा लें, और बाहर गर्मी में जाने से पहले हमारे वाटर बेसिस का इस्तेमाल करें, जो कि विद सन ब्लॉक है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के पहले ऐसे वाटर बेस हैं यानी पैनकेक हैं जो विद सन ब्लॉक हैं, 12 घंटे स्किन पर स्टे करते हैं। इसको लगाने से पसीना भी नहीं आता और चेहरे पर ऑयल भी नहीं आता। अच्छा, आपका कॉम्पैक्ट भी है? तो 3 कलर के हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर है, 21, 22 और 23, और 6 कलर के हमारे वाटर बेसिस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे गोरे के लिए 1, उससे कम के लिए 2 और सबसे डार्क कलर के लिए 6 है। और एक हमारा येलो बेस है जो कि काले और गोरे। अच्छा, येलो बेस भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बाकी तमाम बेसिस भी यहाँ रखी हुई हैं। आप कलर अगर कराची में रहते हैं तो आप रानी आपा की सलून जा सकते हैं, वहाँ जाके आपको डेमो भी बता दिया जाएगा और आप अपनी स्किन के हिसाब से जो है ये चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन
स्किन का क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी स्किन साफ़ होगी तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। मैं ये नहीं कहती स्किन साफ़ होगी तो आप ये सब इस्तेमाल ना करें, नहीं, 16 सिंगार आपका पूरा हक है, आपको करना चाहिए और ये आपको भी अच्छा लगता है, देखने वाले की आंख को भी अच्छा लगता है। लेकिन वो चेहरे जिन पर मोल्स आ जाते हैं या जो है पिगमेंटेशन हो जाती है, तो वो फिर बड़े परेशान होते हैं। इन चीज़ों से भी वो अक्सर चीज़ें कवर नहीं हो पा रही होती क्योंकि उभरे हुए भी मोल्स होते हैं कुछ लोगों अच्छा, के। और जहाँ तक उभरे हुए मोल्स के लिए बात मैंने की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। देखिए, मैंने कुछ अपनी प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन अल्लाह की कुछ कुदरत ऐसी है कि मेरी ये क्रीम जो भी लगाता है उसके मोटे मोटे बारीक बारीक तो गिर ही जाते हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि 33 साल से मेरा पार्लर एक महल्ले में है, तो मेरे मोहल्ले के जो लोग यूज़र हैं, एक साहिबा के इतना बड़ा मोल था, वो भी इसके इस्तेमाल से जड़ गया। आप लोग इस्तेमाल करके देखें, कुछ लोगों के गर्दन पे बहुत हो जाते हैं। आप दोनों क्रीम्स को मिलाएं, फिर इसका करिश्मा तो देखें, लेकिन कम अज कम 5-6 माह जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये चारों फेशियल किट आपके सामने फायदा आपको पहुंचेगा। रानी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। और आपके साथ हम मौजूद हैं, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान में।